संविदा कर्मियों की बड़ी जीत। कार्यक्रम तय हो चुका है, पत्र भी जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री का समृद्धि यात्रा कार्यक्रम सुनिश्चित, पत्र भी आ चुका है। अब जो है, क्या संविदा कर्मियों को अधिकार मिलेगा? क्या ग्रामीण चिकित्सकों को अधिकार मिलेगा? एक बड़ा प्रश्न। साथियों देखिए, पत्र को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे देना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविदा कर्मियों की आवाज लगातार सदन में उठ रही है, लगातार सरकार के नजरों में जा रही है। और ये अभी से नहीं है, इसके पहले जब समाधान यात्रा हुआ था, जब प्रगति यात्रा हुआ था, उस समय भी हम लोग जो है काफी प्रयास किए थे, काफी मेहनत किए थे, जिसका नतीजा ये है कि हम लोगों की आवाज उस तरह से बुलंद हुई कि धीरे धीरे सड़क से सदन तक हमारी आवाज पहुंची ही नहीं, क्योंकि उस पर चर्चा होना, सरकार को भी लगा कि नहीं, अब इस पर चर्चा नहीं होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, जनता नाराज हो जाएगी, अब इस पर चर्चा होना चाहिए। और जब इस पर चर्चा होता है तो कोई संविदा कर्मियों को अच्छी खबर भी मिलती है और बहुत सारी बात भी निकल के सामने आती है। अब एक बार पुनः संविदा कर्मी जो हमारे हैं, ग्रामीण चिकित्सक साथी जो हैं, सब लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और वो आ रही है क्या? समृद्धि यात्रा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री का ऑलरेडी चल रहा है, और इसी बीच में 3-4 दिनों का यात्रा होता है, फिर कुछ दिन रुकने के बाद फिर वो उसका पत्र जारी होता है कि भाई फिर से शुरू हो गया। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं हो कि माननीय मुख्यमंत्री कब कहाँ किस समय जा रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप उनसे संपर्क साध नहीं पाएंगे। और इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हमारा जो भी कार्य अधूरा रहा हो, जो भी हमसे चूक हो रही हो, वो सारे कार्यों को हम पूरा कर दें। और समृद्धि यात्रा सिर्फ ये बताने के लिए, जनता के लिए नहीं है कि बिहार जो है पूरी तरह से समृद्ध हो चुका है, नहीं। समृद्धि यात्रा का मकसद ये है कि बताया जा रहा है कि बिल्कुल हमने बिहार में बहुत अच्छा काम किया है और समृद्धि की ओर बिहार बढ़ रहा है, लेकिन प्रगति यात्रा हो या समाधान यात्रा हो, उस समय जो हमने प्लानिंग किया था और जो जनता की डिमांड थी, वो डिमांड जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना, वो सारा डिमांड को इस समय पूरा किया जाएगा। और जब सारा डिमांड पूरा होगा तब समृद्ध बिहार सही में समृद्ध राज्य बन सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी बात निकल के सामने आती है हमारे संविदा कर्मियों के लिए कि लगातार सम्मान यात्रा हो या आपको समृद्धि यात्रा, है ना, हर जगह पे हम लोगों जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, और इस समय उनको याद दिलाना ये जरूरी है कि अभी भी हमारा मांग अटका हुआ है और लंबे अरसे से हम मेहनत कर रहे हैं, लंबे अरसे से हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम सुनने वाला कोई नहीं है। और ये बातें होनी बहुत जरूरी है साथियों। हमेशा तो हम लोग सुनते ही हैं कि आज संविदा कर्मियों को ये मिल गया, आज संविदा कर्मियों को ये मिल गया, लेकिन आपको पता है कि बैकग्राउंड रील चलता है ना, पीछे का रील। और पीछे का रील क्या होता है? जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो लगातार जो है सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो सही मार्ग पे चलते हुए अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहते हैं, उन्हीं का देन होता है कि आपका काम कभी जो होता है गवर्नमेंट के नज़र में, उसके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत जो करते हैं ना, उसी का परिणाम होता है। और ये मेहनत करने का समय है। तो समृद्धि यात्रा के दौरान बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे चाहे वो ग्रामीण चिकित्सक साथी हो, चाहे संविदा कर्मी साथी हो, किसी भी विभाग से ताल्लुकात आप रखते हो, सभी लोगों को जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, उन सब जगहों पे जाकर के आप भी अपना एक ज्ञापन दें और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। और आने वाला जो सत्र है, आने वाला जो समय है
आपको कैबिनेट की बैठक उसमें आपकी पहल बन सकती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की नज़रों में आप अगर आ जाते हैं तो ये तय मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं ना, उसके पहले आपकी समस्या का निदान करते हुए वो निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद दोबारा फिर बिहार में न तो ये हमें गद्दी मिलेगी और न हमारा इतना बात चलने वाला। तो साथियों, आइए देखते हैं वो लेटर, वो पत्र जो जारी हुआ है, उस पत्र को पूरी विस्तृत पूर्वक देखना है और ध्यान पूर्वक देखना है, क्योंकि जिससे आगे का कार्यक्रम हम सभी लोग कर सकें। आप साइड स्क्रीन पे लेटर को देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। और साथियों, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहेंगे, यहाँ आप देखिएगा 16/3/2026 यानी एकदम लेटेस्ट लेटर जो जारी हुआ है, एकदम नई जानकारी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। यहाँ प्रेषक हैं अरविंद कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव, और सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव जिला के सभी प्रभारी सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार और सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक। देखिए, विषय रखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की जिलावार समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के संबंध में, और बताया गया है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री की दिनांक 17/3/26 से दिनांक 20/3/26 तक राज्य में चतुर्थ चरण की जिलावार समृद्धि यात्रा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यात्रा के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम में किए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस यात्रा के दौरान क्या क्या होने की उम्मीद है और जनता या हमारे संविदा कर्मी या ग्रामीण चिकित्सक इससे क्या उम्मीद लगा करके रखते हैं। तो देखिए, कुछ बात यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है साथियों, हमारे संविदा कर्मियों के लिए भी और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी। इसको समझना बहुत अति आवश्यक है। इसको आप समझ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग के लिए सरकार क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है। इसके लिए हमें और आपको क्या करना होगा। यहाँ पर पहला बताया गया, प्रगति यात्रा एवं 7 निश्चय के संबंधित योजनाओं तथा जिले की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण, यानी जो प्रगति यात्रा के दौरान किया गया था और 7 निश्चय में जो जोड़ा गया है ना, उन सभी जितना भी योजना है उसका जो है उसके स्थल का निरीक्षण करना है और उस पर ध्यान केंद्रित रहेगा। तो देखिए, एक बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे कि प्रगति यात्रा, तो प्रगति यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि हमारे काफी सारे संविदा कर्मी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक जो है हर जिला में अपना ज्ञापन दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो बात बार बार माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान जो कार्य अधूरा रह गया है उसको हमको पूरा कर देना है और उसके लिए ध्यानाकर्षण होना चाहिए। यानी एक बार आपको फिर से मिलना होगा, एक बार ये हुजूम और आपको दिखाना होगा, हर जगह पे संपर्क करना होगा, जिससे कि उनके ध्यान में ये बात आए कि बिल्कुल प्रगति यात्रा के दौरान भी ये लोग जो है हमसे संपर्क किए थे और इनका काम हमसे छूट रहा है। इसलिए जो भी संविदा कर्मी है या ग्रामीण चिकित्सक है, इन दोनों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने जगह पे जहाँ पे इनका कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें, 2 शब्द बात करने का प्रयास करें। दूसरा में देखिए क्या है, जिले की महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम, और तीसरा में जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक। तो समीक्षा बैठक तो जिला स्तरीय योजना का होगा ही, लेकिन आप अगर हर जगह पे मिलने का प्रयास करते हैं ना, तो आप पे समीक्षा बैठक में वो चर्चा बनना स्वाभाविक हो जाएगा। और अगर समीक्षा बैठक में आपकी चर्चा बनती है तो जान लीजिए कि आपके कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बजट सत्र के दौरान जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें हमारे संविदा कर्मियों की आवाज, ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज ऑलरेडी उठ चुकी है और सरकार के नजर में हम लोग बने हुए हैं।
चौथा में है जन संवाद कार्यक्रम, जनता को वो संवाद भी करेंगे, ठीक है, जनता के सामने आएंगे, मंच से अपना भाषण भी देंगे। समृद्धि यात्रा के चतुर्थ कार्यक्रम जो है ये निम्नलिखित है। अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा कि किस समय जो है कहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आज आपको 17 तारीख है, 17/3/26 मंगलवार है ना। पूर्वाहन जो है भागलपुर में है और अपहरण बांका में है। ये दो जगह आज का कार्यक्रम है। फिर आपको 18 तारीख को हो गया कि पूर्वाहन जमुई में है और अपहरण यानी नवादा में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 19/3/26 को बृहस्पतिवार को मुंगेर और लखीसराय दो जगह पे इनका कार्यक्रम है। और 20/3/26 को शुक्रवार जो है गया जी में और औरंगाबाद में, ये दोनों जगह यहाँ पे कार्यक्रम है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि संबंधित जिला अधिकारी इस कार्यक्रम हेतु समस्त सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करेंगे। योजनाओं का स्थल निरीक्षण के समय संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपाध्यक्ष रहेंगे।